अरे यार, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हाथ किसका है? नीचे हट जाइए भाई। हाँ भाई, बस करा। रोल 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 रोल। भाई 9 को बीच में रखिए। अरे भाई भाई क्या करूं मैं भी? आराम से हो जा रहे भाई। हिलो मत यार भाई, हिलो मत भाई। थोड़ा और पास कर दीजिए सबका, जो कोने में आवाज नहीं आ रही। और अंदर कर दीजिए। लेडीज को ले सबके ऊपर रख दो। सर बोलिए सर। बंगले में मैंने उनके साथ मैंने 1 घंटा तक बात की है। मैंने उनको बुलाया है, उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है। और मुंबई सभी धर्म के लोगों की, सभी जाति के लोगों के, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और मैं मुंबई का, उन्होंने बोला कि मैं मुंबई का हूँ। और आज मैंने उनको बताया है कि आपके साथ हमारी रिपोर्ट पार्टी चर्चा रहेगी। और जो उन्होंने बताया है कि भाई मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मुंबई महानगर प्रशासन ने मेरा जो जनवरी में मैंने ऑफिस बनाया था, इतना अच्छा बनाया था। और अगर कोई 2-3 इंच अगर हमारा कुछ बांधकाम बिल्डर ने ज़्यादा किया होगा, उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है जो उन्होंने बताया। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था। लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। इसी तरह की भूमिका मेरे सामने उन्होंने रखी है। मैंने उनको बताया है कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है। आप जब यहाँ आ रही थी, कल आ रही थी, तो कल आप आने के बाद मुंबई महानगर प्रशासन ने आपको नोटिस देना चाहिए था। आपको 3-4 दिन का वक्त देना चाहिए था, कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था। अभी कोर्ट ने मतलब स्टे दिया है, लेकिन अभी वो स्टे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा जो ऑफिस था वो कोर्ट दिया है। उन्होंने उसमें करोड़ों रुपये उन्होंने खर्च किए थे। बोल रहे कि भाई जो मैंने मेरा जो फिल्मों में मुझे जो मेरी कमाई हुई वो सब मैंने उसमें डाल दी थी। मैंने बहुत अच्छा ऑफिस बनाया था, तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, उन्होंने बताया है। बाकी भी चर्चा हमारी हुई। उन्होंने बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा अभिमान है, उनके बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, संविधान के बारे में भी मुझे बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। और अपने देश की जो जाति व्यवस्था है तो कम होनी चाहिए। मैं फील्ड में काम करती हूँ, तो कौन से जात का एक्टर है, कौन सी जात की एक्ट्रेस है, कौन सी जात का मतलब वहाँ का जो डायरेक्टर कौन है या प्रोडक्ट कौन है, कौन सी जाति का है, इसकी बिल्कुल जानकारी हमको नहीं होती है। हम सब मिलकर काम करते हैं। तो मेरा मत है कि मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ और मैं पूरा जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये मैं और इसी तरह उनके साथ हमारी बहुत देर तक बात हुई। मैंने उनको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे, तो सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल लाया था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल सबके मेंटेलिटी वाले पूरा पार्लियामेंट ने उसको नापास कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा दे दिया था। इस पर भी हमारी बहुत चर्चा हुई, बहुत विषय पर हमारी चर्चा हुई। और जो ये मकान है, ये मकान भी वो बोलते हैं बाहर का उनकी
ये गैलरी थोड़ी नीचे 2-3 फीट होनी चाहिए, सही थी ऊपर आई है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इसी तरह उनको तकलीफ देने का काम हो रहा है। मैंने बताया कि मैं भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूँगा, जो मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी आयुक्त हैं उनसे मैं बात करूँगा, और आपके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जैसे एक महिला को इसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको बताया है। सर इस पूरे मामले में जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्या उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने नोटिस निकाली, अभी क्यों निकाली, जब उनको नोटिस निकालने का अधिकार है, लेकिन कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ से देनी चाहिए थी। इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी कंगना कोर्ट में जा ही रही है, कोर्ट जरूर मतलब इसके संबंध में कॉम्पेंसेशन का भी आदेश देगा, और जिन अधिकारियों ने इसी तरह का अन्याय किया है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। सर क्या सरकार की साजिश थी? साजिशन बदला लेने की रणनीति से किया गया? मुझे लगता है कि बदले की भावना ही है। मतलब कंगना जो है, कंगना ने मतलब शुरू में सुशांत राजपूत के बारे में सही बातें बताई थी, सत्य बताया था, और ड्रग के बारे में भी उन्होंने सूचना दी थी। उसके बाद मतलब एजेंसी भी ने पूरी इंक्वायरी की, और उसमें रिया चक्रवर्ती हो, उनका भाई हो, और भी कोई लोग इंक्वायरी किया है। तो मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेरा क्या संबंध है। सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज़ छापी कि कंगना का भी ड्रग से संबंध है, क्या 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 मतलब उनके पास सामना के ऊपर सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए। और इसी तरह का बड़ी बड़ी न्यूज़ कल छपाई थी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब इनका बदला लेने के लिए, इनका सूट लेने के लिए ये कार्रवाई मुंबई महानगर प्रशासन से हो रही है। लेकिन शिवसेना को मेरा निवेदन है कि बीजेपी के 92 मेंबर थे और आपके 94 मेंबर थे, अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से आप वहाँ सत्ता में थे, और आपने इसी तरह का काम करना ठीक नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में हमको आदर है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, बाला साहब ठाकरे जी के चिरंजीव है। शिवसेना को उन्होंने बाला साहब के बाद उन्होंने मजबूती से चलाने का काम भी किया है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं। उन्होंने अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए, मुंबई महानगर पालिका को आदेश देना चाहिए था कि भाई इसी तरह की कार्रवाई मत करो, अपनी सरकार है, सरकार के बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मतलब मुख्यमंत्री साहब ने महानगर पालिका को इसी तरह का आदेश देना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। और हमें जानबूझकर लग रहा है कि सरकार भी इसके पीछे है, और उद्धव ठाकरे जी ने उनके आदेश पर ये मतलब उनके ऑफिस पालिका का जो ऑफिस है उसकी इंक्वायरी मतलब कार्रवाई हुई है। और 2018 में मुझे कंगना ने बताया 2018 में कुछ उनको नोटिस दे दिया था। तो उसी तरह मुझे लगता है कोई विशेष जो ये मामले में कोई ज़्यादा कुछ उन्होंने अलग काम नहीं किया है, एक उनके लिए तो तभी ये काम किया है। और अगर कुछ ऐसा किया है तो उसको फाइन लेकर भी इस विषय को मिटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कंगना के बारे में बदले की भावना से मुंबई महानगर प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन शरद पवार साहब ने बताया है कि भाई ये मतलब इस विषय में ज़्यादा सरकार ने नहीं पढ़ना चाहिए, महानगर पालिका में नहीं पढ़ना चाहिए, और जो कार्रवाई हुई है गलत कार्रवाई है, ऐसा भी शरद पवार साहब ने बोला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने अपनी भूमिका थोड़ी सौम्य करनी चाहिए, और कंगना को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मतलब जिम्मेदारी शिवसेना की है। के कारण जो है कंगना जो है भरपाई करी, उनको खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कंगना राणावत जी ने सबसे पहले सुशांत राजपूत के संबंध में मतलब जो बात बताई थी, और उसमें हमको डाउट ऐसा भी उन्होंने बोला था, मुझे भी संबंध में डाउट है। ये भी हमारी चर्चा हुई कि सुशांत राजपूत के मृत्यु के बाद जो स्टेटमेंट आपने दिल्ली दिया था, उस हिसाब से ड्रग की इंक्वायरी हो गई, और सीबीआई भी उस विषय इंक्वायरी कर रही है। तो मतलब 8 दिन पहले ही मतलब रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ कर चली गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने हमको बताया कि भाई वो फौरन उधर आई नहीं। जब पोस्टमार्टम के लिए जब उनकी बॉडी लेकर गए थे, वहाँ फिर रिया चक्रवर्ती आई थी। तो मतलब 8 दिन पहले झगड़ा करके उसे चली गई थी।
और 8 दिन पहले ही मतलब उनके जो मैनेजर है, ये मैनेजर की भी मतलब आत्महत्या हुई थी। लेकिन आत्महत्या बोलते हैं, लेकिन वो भी हत्या हो सकती है। सीबीआई ने उस बारे में भी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। और सुशांत को आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी? वो ड्रग लेता था कि नहीं लेता था उनको मालूम नहीं है, लेकिन भैया अगर बोल रहे वो लेता था, ठीक बात है। ड्रग लेता था इसका मतलब तो आत्महत्या करने का क्या मतलब है? और एम्स ने भी मतलब कुछ सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है, उस डॉक्टरों ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि वो गले में जो मतलब था वो हिस्सा था, और ये लगता है कि भाई इनको फांसी लगाने की फांसी उनको जानबूझकर लगाई। बाजू के महिला ने बोला है कि भाई 14 जून को पूरी लाइट वो मतलब बंगले उनके पूरी बंद थी। इसका मतलब ये है कि उनकी हत्या हुई है और सीबीआई ने जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है। कल मुंबई पुलिस ने कंगना रनावत को बहुत टेक्निकली अच्छी भावना से उनको यहाँ सुरक्षित पहुँचाया है और मुंबई पुलिस का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी शंका इतनी थी, 2 महीना हुए थे सुशांत राजपूत के केस में पुलिस को कोई अंतिम तबके तक पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा था। वो एफआईआर दाखिल करने के लिए मतलब उनको कोई मतलब मार्ग नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। और अभी सीबीआई इंक्वायरी 15 दिन हो रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई ने भी जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये हत्या है, आत्महत्या है, इसके बारे में जल्दी उन्होंने आना चाहिए। और जो आरोपी है अगर हत्या है, देखो कंगना रनावत लगातार प्रतिक्रिया दे रही हैं। क्या लगता है कि वो सभी को वही जवाब देंगे? ऐसा नहीं है, सभी को एक ही जवाब देंगे। भाई अब एलसीडी थोड़ा फ्रेम में थोड़ा राइट ले लो त्या उद्याची मी समर्थन करत नाही आहे, परंतु ज्या वेळेला अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यामुळं कंगनाने अशा पद्धतीचे उद्गार काढले होते की मुंबई ही पाकव्याप्त काश्मीरसारखी आहे का, अशा पद्धतीने त्यांनी केलेलं होतं. नंतर तिनं जय मुंबई जय महाराष्ट्र असा नारा ते दिलेला आहे. आणि मी आता मराठी शिकत आहे. मी माझी चर्चा झाली आणि तिला मी सांगितलं की आप 16 साल की आपकी लड़की है, तो बोली मुझे मराठी पूरी समझती है, मुझे मराठी अच्छी लगती है, तो मैं मराठी सीखने वाली हूँ, तो मराठी अच्छा बोलेगी तो शिवसेना अच्छा लगेगा, तो ये मराठी बहुत जल्दी बोलने वाली है. यहाँ पहुंची है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आरपीआई में कंगना शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार वो बीजेपी की भी जिस तरीके से बोल रही हैं, वो भी लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि हो सकता है शायद वो बीजेपी में भी शामिल हो, तो क्या आरपीआई में कुछ ऐसा मुद्दा है कि वो आरपीआई में आ सकती है कंगना रनावत बोलती मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे समाज में मेरी फिल्में जो अभी आयोजन की फिल्म आ रही है और उसमें दलित का भी कैरेक्टर में उसमें कर रही हूँ. मुझे तो दलितों के बारे में बहुत बड़ा आदर है और ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसी तरह की फिल्में उन्होंने रखी है. तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी. अभी उन्होंने तो बोला है कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिल्मी हूँ और जब तक मैं फिल्मी हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने की विचार नहीं किया है. लेकिन वो अगर बीजेपी में आरपीआई में आती है तो हम उनको स्वागत करेंगे. अगर आरपीआई में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूँगा. बीजेपी में जाएगी तो 50% कार्रवाई हुई, कंगना ने उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साधा है. क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को माफी मांगना होगा कंगना रनावत से? मुख्यमंत्री माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी वो गुस्से में आकर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ. इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी के पार्टी की सत्ता मतलब मुंबई महानगर पालिका में है और माननीय उद्धव ठाकरे जी के इशारे पर ऐसा हुआ है, ऐसा उनको गुस्सा आया था और इसीलिए उन्होंने वो एकेरी शब्द किए थे. लेकिन वो एकेरी शब्द से मैं समझना नहीं हूँ. मैं आज भी माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ में नहीं हूँ, लेकिन हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के नाते मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ. और उन्होंने गुस्से में मतलब उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, फिर उन्होंने गुस्से में आकर थोड़ा सा बोला था, लेकिन उस गुस्से में सर बीएमसी को भरपाई करके देनी चाहिए जितना भी नुकसान हुआ. बीएमसी जो म्यूनसिपालिटी उन्होंने भरपाई करके देनी चाहिए. अभी वो कोर्ट की जा रही है, कोर्ट ने एक विषय भी दे दिया है
फिर ऐसा कंगना रनौत इधर आने के बाद कल अगर उनको नोटिस देते थे, और मैंने पहले भी बोला कि 3-4 दिन का टाइम हमको मिलता था तो कोर्ट जो स्टे लाती थी, बाद में क्या चलती थी, क्या क्या हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में जो भी मतलब उनका नुकसान हुआ है, ये नुकसान भरपाई मुंबई महानगर पालिका ने देनी चाहिए। और मैं कल मतलब म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात करने वाला हूँ, और यहाँ के जो डीएम से उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ कि भाई इसमें से क्या मार्ग निकाला जा सकता है, और इसी तरह मैं कोशिश करूँ। सर, आपने कंगना कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, तो क्या कंगना मुंबई में डरी हुई है? नहीं, कंगना बिल्कुल डरी हुई नहीं है, मतलब कंगना डरी नहीं है ना मुंबई डरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना को मैंने विश्वास दिलाया कि मेरी पार्टी आपके साथ है, आपके हमें कोई पॉलिटिकल इसमें कोई फायदे का बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक मानवता के नाते आप एक महिला है, आप एक बड़ी अभिनेत्री है, और शिवसेना जब उनको धमकी दी थी तो रिपब्लिकन पार्टी का उनके पीछे टकरी हुई थी, और उनको भारी RBI का विश्वास मिला है। और मैंने ये भी बोलकर आया हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है, मेरी पार्टी के कितने MLA छोड़ दो, लेकिन मेरी पार्टी के साथ गली गली में मेरे कार्यकर्ता है, और अब वो आपको छोड़ कर देगी। सर, कंगना क्या 14 तारीख को विदेश जा रही है? ऐसी भी कोई जानकारी मिली है कि 14 तारीख को विदेश जा रही है? विदेश का तो उनका यूरोप में शूट है सर, 14 तारीख को यूरोप में उनका शूट है, 14 तारीख को जा सकती है, ऐसी खबर है। सर, आज हमारी संजय राउत की बात हुई है, और उनका ये कहना है कि जो कार्रवाई की गई है उनके दफ्तर पर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो BMC की है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या शिवसेना डर के मारे पल्ला झाड़ रही है अपने ऊपर से? क्या शिवसेना पल्ला झाड़ रही है? संजय राउत का जो कहना है बात सही है कि भाई ये शिवसेना का विषय नहीं है, ये विषय है मुंबई महानगर पालिका का। और मुंबई महानगर पालिका ने अगर मतलब उसको तोड़फाड़ की है, कंगना का कहना है कि भाई मेरा अंदर का जो फर्नीचर है वो तोड़ दिया, अगर हमारा बांधकाम कुछ ज़्यादा था, ऐसा उनको लगता था तो वो तोड़ना चाहिए था। लेकिन मेरे अंदर आकर पूरा मतलब पूरा सत्यानाश मेरे कर दिया है। मैंने उधर शूट भी किया, इतना मैंने अच्छा बनाया था, तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो संजय राउत जो बोल रहे हैं वो तो संजय राउत के कारण ही मतलब ये तो गया है। लेकिन उनका कहना है वो सही है कि अगर महानगर पालिका है तो कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। से बदले की भावना से कार्रवाई की थी, ये तो मानते हैं। बदले की भावना से कार्रवाई की है, अभी अचानक कार्रवाई करने की फरवरी में काफी सवाल कंगना रनौत को जो वाइल्ड सिक्योरिटी दी गई है उस पर जमकर राजनीति भी की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया जो कंगना रनौत को वाइल्ड सिक्योरिटी। इसमें राजनीति का विषय नहीं है। एक महिला को और एक फिल्म अभिनेत्री को जब इसी तरह की धमकी आ गई थी तो अमित शाह जी ने, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको वाइल्ड दी है, और इसमें कोई मतलब गलत ऐसा नहीं है। अभी यहाँ मुंबई पुलिस खड़ी है, और मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा करनी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई सिक्योरिटी का विषय नहीं है। मुंबई पुलिस ने उनको मतलब वहाँ से बहुत बड़े अच्छे तरीके से उनको यहाँ लाया, कुछ भी हुआ नहीं। तो मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया, और मुंबई पुलिस अच्छा काम करती रहती है। तो वो मुंबई पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ कोई ऐसा ना हो, ताकि मतलब उनके सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम हो। मुंबई पुलिस भी यहाँ मौजूद है, और मुंबई पुलिस भी सुरक्षा कर रही है। थैंक यू सर।